नमस्कार छात्रों। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज इस क्लास में हम आपको बताएंगे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th केमिस्ट्री की 5 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस, ठीक है, जिनको पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शंस स्टूडेंट आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल 4 से 5 नंबर की तो बन ही जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन यानी कि ये रिएक्शंस आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोग मात्र 40 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ लो तो आप लोग धमाल मचा दोगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बात करें इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के अध्याय 1 से अध्याय 4 तक की, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यानी कि लगभग 40 रिएक्शन जो मैंने ढूंढ के अपने स्टडी मटेरियल से निकाली हैं, वह 40 रिएक्शन अगर मैं आपको पढ़ा देता हूं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहां पर आप लोग इजीली विजिट करो और इन तीनों ही वीडियोस को देख सकते हो जो इस रिएक्शंस की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कॉन्सेप्ट दिक्कत हो रही है समझने में, तो यार आप पहली वाली वीडियोस को देख सकते हो, वहां से इन सभी के कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हो। एक बात याद रखना जीवन में कभी भी एक बार करने से कोई चीज नहीं आती, जब उसको आप बार बार करने लगो तो आपको चीज याद होने लगती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, मैथ में प्रैक्टिस करते हो ना, उसी प्रकार से आप लोग केमिस्ट्री में लॉजिक से प्रैक्टिस करो, अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम 5 रिएक्शंस बताएंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए, पहली हमारी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली हमारी रिएक्शन है कि देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शंस को पढ़ा जाता है, इसके बाद क्या कह रही है रिएक्शन उसको समझना होता है। देखिएगा, रिएक्शन होती है कुछ इस प्रकार से कि रिएक्शन में आपसे कुछ चीजें दे दी होती हैं और उनसे कहा जाता है कि बनाकर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर हमको बनाना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर 2 की है, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़कर आए होगे तो आपको ये रिएक्शन पढ़ने को मिली होगी। देखिएगा, इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक जिप्सम होता है, एक पदार्थ जिसको गर्म किया जाता है, वो भी कितनी डिग्री केल्विन केल्विन पर, आपको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। समझ में आया किसको? जिप्सम को। अब देखिए जिप्सम क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज समझाई जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने अपने स्टडी मटेरियल से निकाली हुई हैं, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इतनी रिएक्शन को पढ़ लेते हो ना तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर बोर्ड एग्जाम में करके आते हो। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं क्लास 10th को, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनती है। सबसे पहले आपको जिप्सम, अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जिप्सम का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, यानी कि जल। दो अणु होते हैं जो कि क्रिस्टलन के जल कहलाते हैं। ये दो जो अणु होते हैं जल के, ये आपके क्रिस्टलन के जल कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? जब हम लोग इस CaSO4.2H2O को, मेरे प्यारे बच्चों, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये जो हमारा पीओपी दे रखा है ना, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम शॉर्टकट में पीओपी होता है, बन जाता है। कैसे बनता है यहाँ मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं रिएक्शन करूंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन करके आनी है। ठीक है, तो चलिए मैं रिएक्शन करता हूँ आपको, वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में करोगे। तो देखिए होता क्या, बेसिकली सबसे पहले आप लोग जिस प्रकार से रिएक्शन होती है उस प्रकार से आपको करना है। तो रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जिप्सम को गर्म करते हैं, तो जिप्सम को लिखेंगे CaSO4.2H2O। अगर आप इस प्रकार से लिख कर आओगे बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो जैसे कि CaSO4 मैंने ले लिया, अब इसको 373 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, सॉरी केल्विन पर गर्म करेंगे। किस पर? 373 डिग्री केल्विन पर। तो मैं यहाँ पर 373, पहले यहाँ पर गर्म करने को निशान को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये गर्म करने का निशान होता है। ठीक है, और गर्म कितने डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन पर कर रहे हैं हम लोग?
373 डिग्री केल्विन पर इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो देखिए बेसिकली बनेगा हमारा क्या, तो हमारा जो बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो आपका होता है ये देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको 1/2 H2O यानी कि हाफ H2O, और इसको 1 यानी कि 1/2 H2O बोलते हैं। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो देखिए ये हमारा जो होता है बनकर रेडी हो जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है क्या कि आप लोग जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, और हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2 प्लस 1/2 H2O जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे गारंटी आपको ये रिएक्शन जरूर समझ में आई होगी। तो रिएक्शन समझ में आई है तो चलिए सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हमारी सेकंड रिएक्शन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? यानी कि HCl को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, किसके? एल्युमिनियम चूर्ण। अब ये एल्युमिनियम चूर्ण आपका केवल एल्युमिनियम धातु है यहाँ से। ठीक है, तो एल्युमिनियम चूर्ण यानी कि एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है किस किस क्रिया करता है? आपका एल्युमिनियम की चूर्ण के साथ। और आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आपको होता है HCl, और ये HCl क्रिया करता है आपके स्टूडेंट एल्युमिनियम के साथ यानी कि Al के साथ। बहुत इजी है और बहुत ही आसान है, आप लोग इजी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारा एक अम्ल है यानी कि एक हमारा जो एसिड है, वो किससे क्रिया कर रहा है? एक मेटल से यानी कि धातु से। ठीक है, एक धातु से क्रिया कर रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यानी कि इस रिएक्शंस को इजीली कर सकते हो। होता क्या इस प्रकार की रिएक्शन में? चलिए होता क्या, मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HCl को कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं स्टूडेंट हम लोग Al से। किससे? Al से। अब रिएक्शन करेंगे तो देखिए बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार से हम लोग एरो खींचेंगे जो खींची जाती है। अब इससे क्रिया करने पर स्टूडेंट हमारा बनता है AlCl3। क्या बनता है? Al। ये Al इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब क्या बनता है? अब आपका हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अब कुछ इस प्रकार से इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, और यहाँ पर 2 रख देते हैं, और यहाँ पर कितना रख देते हैं? यहाँ पर हम लोग 6 रख देते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक देखोगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो देखिएगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 3 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ से ये 3 क्लोरीन और 3 क्लोरीन ये हो गए, और 3 दूना के 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम इधर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो हाइड्रोजन 6। तो यह रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग इसके नामकरण लिखना चाहते हो तो आप लोग नामकरण भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या आप लोग लिख सकते हो? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये नाम होते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स देगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया स्टूडेंट ये हमारा। और बेसिकली ये जो हमारा है धातु यानी कि जो हमारी अम्ल है, ये आपको पता है हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से रिएक्शन करोगे बोर्ड एग्जामिनर इंप्रेस होकर नंबर देगा। ठीक है, ये हमारी एल्युमिनियम धातु है तो यहाँ पर आप लोग पता होगा, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, तो ये चीज आपकी बेसिक है। ये रिएक्शन नंबर हमारी सेकंड भी कंप्लीट हो गई। हम बात करेंगे अब थर्ड रिएक्शन की। चलिए स्टूडेंट हमारी रिएक्शन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर हमारी 3 है कि तनु, फिर से आ गया भाई तनु, लेकिन इस बार नाम चेंज है। इस बार अम्ल है वो चेंज है। अम्ल क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि यहाँ पर H2SO4 की बात हो रही है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कैसा है? दानेदार। अब ये दानेदार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका किससे क्रिया कर रहा है? धातु कौन सी है यहाँ पर? जिंक। तो जिंक धातु से क्रिया करता है, क्या बनता है, क्या बनाता है? चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन करने से पहले इसके नाम जान लो। इसका नाम होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जिंक का Zn। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीजें हैं।
तो अब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं और देखें क्या बनता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन हम लोग कराएंगे, क्या बनेगा हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो H2SO4 इसका नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। H2SO4 की क्रिया हम लोग कराते हैं स्टूडेंट प्यारे बच्चों जिंक के साथ। देखिए बनता क्या है, बहुत ज्यादा आपको समझना होगा। देखिए Zn है ना, ये Zn आपको H2 को विस्थापित कर देगा, ठीक है। H2 को विस्थापित कर देगा तो क्या आ जाएगा आपका ZnSO4। अब यहाँ पर बचा हुआ हाइड्रोजन आपका अलग निकल जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट H2 बाहर बच जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई इस रिएक्शन को करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज पता चल रही होगी, ये रिएक्शन हुई कौन सी रही है। ये आपकी जो रिएक्शन हो रही है बेसिकली बच्चों, ये आपकी हो रही विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा है। कौन विस्थापित कर रहा है? आपका Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, उसकी जगह खुद आ जा रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसका नाम लिखना चाहते हो नाम लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाता है जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा आपका? जिंक सल्फेट, ठीक है। ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और अगर 40 रिएक्शन अगर आप कैसे भी तैयार कर लेते हो मेरे द्वारा, तो कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहो, और चैनल पर वीडियो जब भी आए अच्छे से वीडियो को देखो, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों फोर्थ रिएक्शन की। चलिए स्टूडेंट हमारी रिएक्शन नंबर 4 क्या है? रिएक्शन नंबर 4 एक बार पढ़ो। लिखा है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, जो हमारी यहाँ पर दे रखी है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, यानी कि आपको इसको गर्म करा जाता है तो क्या बनता है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसी को उपयोग में नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया Zn से करा रहे थे, ठीक है। HCl की क्रिया आप लोग किससे करा रहे थे? आप लोग HCl की क्रिया आप लोग करा रहे थे एल्युमिनियम से। तो वैसा कुछ यहाँ पर मटेरियल है नहीं, यहाँ पर सीधा कह दिया कि लेड नाइट्रेट को आप गर्म करो और बताओ कि क्या बनता है। जैसे कि आप लोगों ने जिप्सम को किया था गर्म और बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? आपका लेड एक धातु होती है, इसमें नाइट्रेट मिला देते हैं तो यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए PbNO3 को हम लोग गर्म करेंगे, और आपका लेड का जो केवल धातु होता है उसका नाम होता है Pb। तो यहाँ पर हम लोग इसी रिएक्शंस को हम लोग कर लेंगे और आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। आप जानते हो होल ट्वाइस, होल थ्राइस किसे कहते हैं? तो Pb की जो वैलेंसिंग 2 होती है NO3 पर, तो इसका जो पूरा होल ट्वाइस कर देते हैं तो आपका हो जाता है 2। जैसे होल स्क्वायर आता है ना, वैसे होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ये PbNO3 को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म का निशान लगाने के लिए आप लोग कुछ इस प्रकार का निशान लगाओगे, और ये निशान लगाना आप लोग कभी भी बोर्ड परीक्षा में मत भूलना। अगर आप ये निशान नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा भैया जो आपका स्टूडेंट हमारा कर क्या रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, पर आप उनमें से नहीं होगे। आप इस मिस्टेक को सुधारोगे और अपना जो रिएक्शन है उसको अच्छे से कर आओगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए PbNO3 को हम लोगों ने गर्म किया। बनेगा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आपका बनेगा, तो चलिए यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। जो आपकी रिएक्शन होती है कहती हैं कि जब किसी को गर्म करो तो तापन लिख दो। बेसिकली मैं ये मानता नहीं हूँ, और आपकी बुक वगैरह कहती है तापन लिख दो। आप लोग इस तरह ऐसा निशान लगा दो, एग्जामिनर कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो देखिए बनता क्या है, तो आपका बनेगा सबसे पहले Pb ऑक्साइड यानी कि Pb ऑक्साइड, ठीक है। तो Pb ऑक्साइड बनता है, आपका NO2 बनता है प्लस NO2, ठीक है। इसके साथ क्या बनता है? इसके साथ आपका ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीजें बनती हैं आपके इस रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 2। अब जैसे यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे ना, तो एक गलती हो जाएगी, तो 2 Pb पर 2 आ जाएगी बैलेंसिंग, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन पर 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन आप देख सकते हो स्टूडेंट 2 3 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 दूना के 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन। अब 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, और सेम यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। यहाँ पर 10 और 10 ये 2 और 12। इस प्रकार से यह रिएक्शन हमारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से आप लोग बैलेंसिंग जोड़ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ जोड़ के। देखिए ये हमारी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक, काउंट कर ली 2।
देखिए 2 मैंने काउंट कर ली। इसके बाद 4 दुना के 8, 8 मैंने काउंट कर ली। बची हुई हमारी 4 दुना के 8, अब ये कितनी हो गई 10 हो गई, और ये बची हुई 2 हमारी कितनी हो गई टोटल, ये हमारी 12 हो गई। ठीक है 12 हो गई। चलिए क्लियर, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कितनी हो गई 3 दुना के 6, ओके 6 हो गई। अब ये 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 दुना के 12, तो बताइए 12 इधर और 12 इधर, हो गई ना इक्वल। तो 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन बराबर हो गई, इसलिए यह रिएक्शन जो हमारी है बिल्कुल भी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत हुई इसमें। चलिए नाम लिख देते हैं, यहाँ पर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, ये हमारा है लेड नाइट्रेट। ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है, और ये हमारा हो जाता है पीबी ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है NO2। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, चाहो ना लिखो, तो इतनी रिएक्शन आपकी हो जाएगी और पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब देखते हैं आज की हमारी वेरी इंपॉर्टेंट 5वीं रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारी रिएक्शन नंबर 5 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली वाली रिएक्शन की तरह। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो मेरे द्वारा बताई गई रिएक्शन आपने अच्छे तरीके से नोटबुक बना के डाउनलोड कर रहे होगे, नोट कर रहे होगे, और बची हुई जो हमारी 3 वीडियो हैं उनको भी देख लेना। आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, रिएक्शन कह रही है कि नाइट्रिक अम्ल, अच्छे से पढ़ो, नाइट्रिक अम्ल यानी कि फिर से नाइट्रिक अम्ल हमारा नया नाम होता क्या है, HNO3, जो कि लिखा हुआ देख सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, और ये हमारा क्या होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने के साथ क्रिया करता है कौन, आपका नाइट्रिक अम्ल। फिर से समझ में आया, नहीं आया, चलो दोबारा बताता हूँ। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 क्रिया करता है आपका किससे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के साथ। ये चीज क्लियर हुई। अब मैं बताऊंगा ये रिएक्शन होती कैसे है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो रिएक्शन करने से पहले आपको सबको दोनों को आपस में रिएक्शन करा देनी होती है, यानी कि HNO3 की जब आप लोग रिएक्शन कराओगे CaOH का होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, मैंने रिएक्शन कराई। अब देख ली बेसिकली बनेगा क्या, आपका जो CaOH का होल ट्वाइस होता है ये NO3 के साथ क्रिया कर लेता है। तो क्या बना लेता है, CaNO3 का होल ट्वाइस। अभी आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाली रिएक्शन में PbNO3 का होल ट्वाइस था, वैसे CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। अब इसके साथ क्या बन जाता है, इसके साथ आपका बचा हुआ H जो होता है इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है जल, यानी कि H2O। ठीक है, अब एक काम होता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस जो आपका यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग ऐसे ही रहने दो, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग 3 लगा सकते हो, और यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसे। अब मैं आपको क्यों बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों किया। अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, अब आपको कुछ भी आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सीधे याद कर सकते हो इस रिएक्शन को, 3HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस क्रिया आपस में क्रिया करते हैं और बनता क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आपको ऐसे नहीं करना है, आप लोग क्या करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं दोनों तरफ बैलेंस करते हैं वैसे कर सकते हो। चलिए गिनते हैं, यहाँ से आप लोग ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हो 3 त्रिकाई 9, 9 ऑक्सीजन है, अभी नहीं 9 नहीं है। देखिए यहाँ से आपका 2 ऑक्सीजन और निकल के आ रहा है, इसलिए 9 दुना के 11, तो 11 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ से देखिए यहाँ आपका कितना ऑक्सीजन, 3 दुना के 6, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 3 यहाँ पर 3 दुना के 6 यानी कि 6 और 6 3 9, और यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हो 9 3 11। तो इस प्रकार से 11 ऑक्सीजन इधर और 11 ऑक्सीजन आपकी इधर हो गई। अब इस प्रकार से यह रिएक्शन आपकी स्टूडेंट बिल्कुल
अच्छी तरीके इस प्रकार से आप इस रिएक्शंस को कर सकते हो। ठीक है, तो पांचवी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक बार इसका मैं नाम लिख देता हूं, फिर इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर कंप्लीट करके इस क्लास को कंप्लीट कर दे रहा हूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारी इस फैमिली को और बड़ा करो। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी टीचर्स इस चैनल पर जोड़ सकें। ठीक है, तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग नाम लिख देते हैं। ये हमारा बेसिकली नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रिक एसिड। आप लोग एसिड भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, नाइट्रिक एसिड। और ये हमारा आपका जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो मैं यहाँ पर लिखना हूं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस बार मैं वो नहीं लिखूंगा, तो लिख रहा हूं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और यहां मैं लिखूंगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये चीज आपको ज्यादा समझने में अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कैल्शियम, तो इस बार इंग्लिश में लिख दूंगा, चलो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली आपका जल हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, जल तो सबको पता ही रहता है। ठीक है, तो इतनी ये जो पांच इंपॉर्टेंट, आज जो मैंने आपको पांच इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन रिएक्शन को आपको कैसे भी करके अच्छी तरीके से नोट बनाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे यहीं पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आए हो चैनल पर नए, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो एंड करते हैं।